हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में प्रिंस कट ब्लाउज़ में पफ अटैच करने का बहुत इजी तरीका बताऊँगी। बहुत ही आसानी से आप पफ अटैच कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। तो यहाँ पे हमने प्रिंस कट ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। इसमें हमें पफ अटैच करना है। इस मेज़रमेंट से आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ पे पफ अटैच कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, हमने 32 साइज़ पफ ले लिया है। 32 चेस्ट है ब्लाउज़ का, तो 32 साइज़ हमने पफ भी ले लिया है। अब हमने ये अस्तर लिया है, इस अस्तर पे हमें पफ अटैच करना है। पफ वाली ब्लाउज़ पे हमें 2 अस्तर लगते हैं। तो पहले हमने ये जो ब्लाउज़ स्टिच किया है प्रिंस कट, उसमें अस्तर लगाया हो, और एक ये दूसरा अस्तर हो गया। तो जितना हमारा चेस्ट है इसका ब्लाउज़ का, उतना ही हमें ये अस्तर का चेस्ट लेना है। तो ये आप देख रहे हैं, उसके ऊपर हमने रखा है डबल फोल्ड अस्तर रखा है, और जो हमारा ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का पार्ट रखते हुए लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा अस्तर है, वो हमें कट कर देना है। 16 इंच लंबाई हमने ली है और 11 इंच चौड़ाई। चेस्ट हमने लिया है यहाँ पे 9 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है पफ के लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें लेना है नीचे साइड 8 इंच, 1 इंच प्लेट्स के लिए। तो 9 इंच नीचे साइड भी हो गया। अब चलिए गले की और शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो ब्लाउज़ में गले की चौड़ाई हमने ली थी 2 इंच, तो यहाँ पे 2 इंच हम मार्किंग कर लेंगे गले की चौड़ाई के लिए। और शोल्डर लेना है हमें 3 इंच, तो यहाँ पे 3 इंच की हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के लिए। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है हमें 7 इंच का, यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। अब इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, मार्किंग कर ली है हमने आर्म होल की। अब जो हमने मार्किंग किया है, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा अस्तर है वो आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, या अटैच करने के बाद भी। तो यहाँ से हमने पफ के लिए मार्किंग किया है 4 इंच पे। ऊपर साइड की ओर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है 5 इंच पे। तो ये देखिए, 5 इंच पे एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। डॉट पॉइंट हमारा होगा 11 इंच पे। ऊपर साइड से हमने लिया है यहाँ पे 11 इंच, ये हमारा हो गया डॉट पॉइंट। अब दोनों पफ की दूरी हमारी होगी 1 इंच। तो 1 इंच हमने इस साइड से लिया है और 1 इंच उधर साइड से लेना है। डॉट पॉइंट को मिलाते हुए हमारा राउंड शेप में आना चाहिए पफ। अब जैसा हमने एक साइड की मार्किंग कर ली है पफ के लिए, उसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। तो यहाँ से हमने 4 इंच लिया है। ऊपर साइड की ओर हमें लेना है 5 इंच। अब डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेना है 11 इंच पे। तो ये देखिए, 11 इंच पे हो गई है डॉट पॉइंट की मार्किंग। 1 इंच की दूरी हमने ले ली है दोनों पफ के बीच पे। टोटल करके दोनों पफ की दूरी हमारी हो जाएगी 2 इंच। तो ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है डॉट पॉइंट और पफ की दूरी। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेट स्टिच कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1 इंच चौड़ाई पे 5 इंच लंबाई पे हमें इस तरीके से टक्स लगा लेने हैं। तो एक साइड का टक्स हमने लगा लिया है। इसी तरीके से दोनों ही साइड का पफ का टक्स लगा लेते हैं। दोनों साइड के टक्स हमारे बराबर होने चाहिए जितना हमने मार्किंग किया है। तो ये देखिए, टक्स की स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए डॉट पॉइंट पे हम इस पफ को रखते हुए अटैच करते हैं। तो पफ को हम उल्टा करेंगे और उल्टा करते हुए सेंटर वाले पार्ट्स को मिलाएंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले छोटा सा टक्स लगाते हुए पफ को बराबर तरीके से अटैच करेंगे। इसके बाद हमें पक्की स्टिचिंग करनी है। तो एक साइड का पफ अटैच हो चुका है, दूसरी साइड का पफ है हमारा, इसे भी हमने उल्टा कर लिया है और पॉइंट से, सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए टक्स कर लिया है। अब इसे हम पलटा लेंगे। तो देखिए, पलटा लिया है, सीधा कर लिया हमने इसे। अब ऊपर साइड से चारों साइड की स्टिचिंग करते हुए बराबर तरीके से पफ को पक्की स्टिचिंग के साथ स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पफ को हमने सीधा कर लिया और सीधा करते हुए इस तरीके से पक्की स्टिचिंग कर लिया है। अब जैसा एक साइड का स्टिच किया है, उसी तरीके से हम दूसरे साइड का पफ भी स्टिच कर लेते हैं।
तो दोनों ही साइड का हमारा पफ बराबर तरीके से अटैच हो चुका है परफेक्ट साइज़ पे। आप इसी मेज़रमेंट से किसी भी साइज़ का पफ अटैच कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो हमारा डॉट पॉइंट है इससे मिलाते हुए हम फ्रंट पार्ट को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमने पहले से ही स्टिच कर रखा था प्रिंस कट पे। अब ये जो हमने मार्किंग की थी एक्स्ट्रा अस्तर की, तो वहाँ से हम इस फैब्रिक को मिलाते हुए वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर लेंगे। वेस्ट वाला पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है वो हम कट कर देंगे। इसे आप पहले भी कट कर सकते हैं, दोनों पार्ट को अटैच करने से पहले भी। हमने इसे वेस्ट पार्ट से अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को कट किया है। अब चलिए इसी तरीके से हम चारों साइड को अटैच कर लेते हैं अस्तर फैब्रिक दोनों को। कच्ची स्टिचिंग के साथ हमने साइड वाले पार्ट को अटैच कर लिया है। अब चलिए, ये जो शोल्डर वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा था, जितना हमने मार्किंग किया था उसे भी हमने कट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम शोल्डर को भी अटैच कर लेते हैं, दोनों ही साइड शोल्डर को। शोल्डर अटैच करने के बाद हम आर्म होल और गले को अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच हो चुका है, अब हम आर्म होल को अटैच करेंगे। तो ये देखिए अटैच कर लिया है हमने। अब इसी तरीके से दूसरे साइड का भी आर्म होल हम स्टिच कर लेंगे। अब बचा हमारा लास्ट पार्ट जो गला है। गले को भी हम, जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से हम अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखेंगे और बराबर रखते हुए गले को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने आर्म होल गले को पूरी तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा अस्तर है वो हमें कट कर देना है। तो पहले हमने गले का कट किया है, इसके बाद हमें आर्म होल का कट कर लेना है एक्स्ट्रा अस्तर को। जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उतना ही हमें कटिंग करते हुए अस्तर को भी कर लेना है। तो इतना करते हुए हमारा पफ फ्रंट पार्ट पे बराबर तरीके से अटैच हो चुका है एक बार में, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। बहुत ईजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग, ये सबसे इजी तरीका है। बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ का, किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ पे पफ अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।